रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अरशद अजीज, आपका फिजिक्स टीचर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टेस्ट नंबर 4 को। टेस्ट नंबर 4 अकॉर्डिंग टू द स्कीम ऑफ स्टडी ऑफ स्टेप हमारे पास चैप्टर नंबर 13 का सेकंड टेस्ट है। तो डिस्कस करते हैं जी टेस्ट नंबर 4 को। जी टेस्ट नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 86 है, an electric current of 2 ampere is passing through a cross section of the coil in 1 second. How many electrons are involved in providing a current of 2 ampere? The charge on one electron is 1.602 into 10 raised की पावर minus 19 कूलम। देखिए हमारे पास फॉर्मूला जो है वो I is equal to Q by T का ही लगेगा। Q is NE by T, तो N किसके बराबर आ जाएगा? IT over E के। हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने थे। करंट कितना दिया गया? दैट इज 2। टाइम कितना है? 1 सेकेंड। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यूज मौजूद है हमारे पास। देखिएगा, याद रखिएगा, ये वाला जो हमारे पास एक फैक्टर है, हम अपने थ्योरी के लेक्चर्स में इसे बार बार कैलकुलेट करके आ रहे हैं। इसका आंसर जुबानी याद रखिएगा, दैट इज द 6.25 इंटू 10 रेज़ की पावर 18। 1 एम्पेयर करंट में कितने चार्जेस होंगे? तो 6.25 इंटू 10 रेज़ की पावर 18। अगर 1 सेकंड तक वो करंट फ्लो करेगा तो 2 एम्पेयर में कितने होंगे? आप इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर हमारे पास निकलेगा 12.5 इंटू 10 रेज़ की पावर 18। और अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं तो डेट इज 1.25 इंटू 10 रेज़ की पावर 19। तो डेट्स है करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। A student measure a current of 0.25 ampere. Which of the following correctly express this results? ऑप्शन ए है 25 मिली एम्पेयर, ऑप्शन बीटा है 250 मेगा एम्पेयर, ऑप्शन चार्ली है 25 मेगा एम्पेयर और ऑप्शन डेल्टा है 250 मिली एम्पेयर। हमें करंट की वैल्यूज गिवन है, हमने सिर्फ और सिर्फ उसकी प्रॉपर प्रीफिक्स बनानी है। देखें, अगर हमारे पास करंट है 0.25 एम्पेयर, मैं इस डेसिमल को टुवर्ड्स राइट मूव करवाता हूं, डिजिट 1, डिजिट 2 और एक और जीरो लगाकर डिजिट 3। कितने डिजिट्स तक टुवर्ड्स राइट गया? 3 डिजिट्स तक। इसका मतलब हुआ यहां पर 10 रेज़ की पावर -3 मल्टीप्लाई हो जाएगा और 10 रेज़ की पावर -3 आप सबको पता है मिली के बराबर होता है। 0.25 एम्पेयर को हम 250 मिली एम्पेयर भी लिख सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हुई हमारे पास डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 88 है, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 48 ओम is bent in the form of a equilateral triangle. The resistance between two vertices is. देखिए, हमारे पास एक वायर है जिसकी जो टोटल रेजिस्टेंस दी गई है वो 48 ओम है। हमने इसे बेंड करके इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाई। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब है इस ट्रायंगल की सारी लेंथ बराबर होंगी और रेजिस्टेंस और लेंथ में डायरेक्ट रिलेशन होता है। इसका मतलब है ये रेजिस्टेंस भी इक्वली डिवाइड हो जाएगी। हर लेंथ की रेजिस्टेंस कितनी निकलेगी? 16 ओम, 16 ओम, 16 ओम। अब हमारे पास जो एक पॉलीगॉन होगी उसमें दो एडजेसेंट साइड्स या दो एडजेसेंट वर्टिसेस का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने का फार्मूला है वो हम यूटिलाइज करते हैं। रेजिस्टेंस बिटवीन द टू एडजेसेंट वर्टिसेस इज इक्वल टू द n-1 ओवर n इंटू r, where n is the number of sides of that polygon. कितनी साइड्स हैं जी इसकी? 3, तो that is 3 - 1 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स 3 और हर साइड की रेजिस्टेंस कितनी है? that is 16। तो 16 मल्टीप्लाई बाय 2 ये 32 हो गया। इसे हम 3 से डिवाइड करेंगे तो आपको नजर आ रहा है कि ये जो आंसर होगा वो हमारे पास 10 से 11 के दरमियान कोई वैल्यूज होगी, बिकॉज 10 3s are 30 एंड 11 3s are 33। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर हम अपनी ऑप्शंस को देखते हैं तो एक ही ऑप्शन हमारे पास करेक्ट बन रही है, दैट इज 10.6 ओम। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास चार्ली। क्वेश्चन नंबर 89 है, अ पोटेंशियल डिवाइडर इज यूज्ड टू गिव आउटपुट ऑफ 5 वोल्ट एंड 7.5 वोल्ट फ्रॉम अ 10 वोल्ट सोर्स एज शोन इन द फिगर। व्हिच कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस R1, R2, R3 gives the correct voltages? देखिए, हमारे पास अगर आप गौर से देख रहे हैं R1, R2, R3 किस कॉम्बिनेशन से कनेक्ट किए गए? तो सीरीज कॉम्बिनेशन है और सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट क्या रहता है? सेम।
इसका मतलब है कि पोटेंशियल और रेजिस्टेंस में कौन सा रिलेशन होगा? डायरेक्ट। दिस मींस दैट जो इनके पोटेंशियल्स के दरमियान चेंज आएगा वही इनके रेजिस्टेंस का चेंज होगा। तो डेट्स वाई यहां पर याद रखिएगा ये एक्चुअली वोल्टेज या पोटेंशियल नहीं है। ओम्स लॉ में हम कन्वेंशन लेते हैं डेट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। तो डेट्स वाई R1 का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? R1 का एक टर्मिनल का पोटेंशियल क्या है? 10, दूसरे टर्मिनल का पोटेंशियल क्या है? 7.5। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। R2 का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? इन दोनों पॉइंट्स के पोटेंशियल्स का डिफरेंस लेंगे। R3 का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस लेंगे। तो डेट इज 2.5 रेशो 2.5 रेशो 5। और अगर मैं इसे 2.5 से डिवाइड कर दूं या इसे फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो आपको नजर आ रहा है ये 1:1:2 आंसर आएगा। तो डेट्स वाई रेजिस्टेंसेस की रेशियो जो होगी वो इनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस की रेशियो के बराबर होगी। तो डेट्स वाई करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगी अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 90 है अ कॉपर वायर ऑफ रेजिस्टेंस 2R इज कट इनटू 10 पार्ट्स ऑफ इक्वल लेंथ, 2 पीसेस ईच ऑफ ज्वाइंट इन सीरीज। हमारे पास कितनी रेजिस्टेंस दी गई है जी? डेट इज 2R। इस 2R के हमने कितने पार्ट्स किए? 10 पार्ट्स किए। तो हर पार्ट की रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी? हर पार्ट की जो रेजिस्टेंस है वो 2R/10 हो जाएगी। इनमें से हमने दो पीसेस को सीरीज में जोड़ दिया तो ये भी 2R/10 और ये भी 2R/10। जब हम सीरीज में जोड़ेंगे तो इनकी टोटल रेजिस्टेंस कितनी निकल आएगी? डेट इज 2R/10 और 2R/10 को हम ऐड करेंगे तो ये रेजिस्टेंस जो हमारे पास है वो निकल आएगी 2R/10 प्लस 2R/10। 10 एलसीएम निकलेगा तो डेट्स वाई हमारे पास ये 4R/10 हो जाएगी जिसे आप 2R/5 भी लिख सकते हो। अब अगला बात ये बताई गई कि ऐसे जो हमारे पास 5 पीसीस बने उन्हें हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ दिया। तो इन 5 पीसीस को जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ेंगे तो अब हमारे पास वैल्यूज क्या आएगी? हर एक ऐसे पीस की रेजिस्टेंस क्या थी? डेट इज 2R/5। और अगर हम इन्हें पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ेंगे तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का फार्मूला आपको पता है, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस को हम नंबर ऑफ पार्ट से डिवाइड करते हैं। तो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस कितनी थी? 2R/5। हम नंबर ऑफ पार्ट से डिवाइड कर देंगे डेट इज 5। तो ये 5 से मल्टीप्लाई होकर 25 हो जाएगा और ये 2 एज इट इज आ जाएगा। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हुई वो 2R/25 हो गई। तो डेट से हमारे पास ऑप्शन नंबर बीटा करेक्ट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91 फॉर विच डिवाइस द कंडक्टेंस इज ग्रेटर। हमारे पास IV ग्राफ दिया गया, डिवाइस A और B के ग्राफ बने हुए हैं, हमने बताना है किस डिवाइस की कंडक्टेंस ग्रेटर होगी। देखिए IV ग्राफ, I is taken along the y-axis, V is taken along the x-axis, तो स्लोप किसके बराबर आ गई? y-axis का चेंज I डिवाइडेड बाय x-axis का चेंज V। और आप सबको पता है I/V जो है कंडक्टेंस है। इसका मतलब है जिस डिवाइस का स्लोप ज्यादा होगा उसकी कंडक्टेंस भी ज्यादा निकलेगी। दिस मींस दैट हमारे पास इस वक्त करेक्ट ऑप्शन होगी बीटा। बीटा जो डिवाइस होगा उसका स्लोप भी ज्यादा है, इसका मतलब है उसकी कंडक्टेंस भी ज्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट है द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क शोन इज। हमारे पास एक नेटवर्क बनाया गया, उसकी आपने इफेक्टिव रेजिस्टेंस बतानी है। वैल्यूज हमारे पास लेबल्ड की गई हैं। एक आसान सा क्वेश्चन है, जस्ट सर्किट डायग्राम पर नेटवर्क पर फोकस कीजिएगा, आंसर आपको मिल जाएगा। देखिए हमारे पास 4 ओहम 4 ओहम एंड 4 ओहम आपको क्लियरली नजर आ रहा है। ये 4 ओहम इस 4 ओहम के साथ और इस 4 ओहम के साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में होगी। तो डेट्स है इनका कंबाइंड रेजिस्टेंस कितना निकल आएगा? 12 ओहम। तो ये 12 ओहम इस 9 ओहम के साथ कनेक्टेड हो गई। अब डाउनवर्ड आर्म को देखिएगा, 4 ओहम 4 ओहम एंड 4 ओहम, ये भी सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो डेट्स है 4 4 और 4, इनका आंसर कितना निकल आएगा? डेट इज आल्सो 12 ओहम। और ये 12 और ये 12 आपस में किस कॉम्बिनेशन में चले गए? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो अब अगर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो इनका फॉर्मूला क्या लगा? R/N। तो ये 12/2, इनका कंबाइंड आंसर कितना निकल आएगा? 6। तो ये 6 ओहम 9 ओहम के साथ किस कॉम्बिनेशन में चली जाएगी? सीरीज में। और 9 + 6 सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगेगा, डेट इज 15 ओहम। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आएगी 15 ओहम एंड दैट ऑप्शन इज द अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 93 3 रेजिस्टेंसेस each of 6 ohm are connected to form a triangle. The resistance between any two terminal is।
देखिए ट्राइंगल के किसी भी दो टर्मिनल्स को आप डिस्कस करें तो वो एडजेसेंट टर्मिनल्स ही होंगे, तो डेट से यहां पर भी हमारे पास पॉलीगॉन वाला सिंपल सा फार्मूला लगेगा। किसी भी पॉलीगॉन के अंदर अगर आपको दो एडजेसेंट वर्टिसेस के दरमियान इक्विवेलेंट डिस्टेंस लेनी है तो फार्मूला हमारे पास होता है r इज इक्वल टू द, जो r इक्विवेलेंट होगी that is equal to the n minus 1 over n into r, where n is said to be the number of sides। ट्राइंगल की नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती हैं जी, that is 3, तो 3 minus 1 क्या हो गया 2 डिवाइडेड बाय 3, और यहां पर हम जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यूज लगा देंगे। इंडिविजुअल रेजिस्टेंस की वैल्यूज क्या थी, तो हमारे पास 6 ओम, तो डेट से अगर हम इस पे 6 ओम लगा दें तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 3, तो आपको पता लग रहा है कि आंसर क्या आ जाएगा, डेट इज 4 ओम, तो करेक्ट ऑप्शन है अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम इज स्ट्रेच टू ट्वाइस इट्स ओरिजिनल लेंथ। देखिए हमने स्ट्रेच करके लेंथ को ट्वाइस किया है। द रेजिस्टेंस ऑफ अ न्यू वायर विल बी, देखें अगर हम स्ट्रेच वाली ऑप्शंस पर आए तो थ्योरी वाले लेक्चर में हम पढ़ा है कि अगर हम लेंथ को स्ट्रेच करें, अगर हम एरिया को स्ट्रेच करके एरिया चेंज करें, अगर हम रेडियस या डायामीटर को स्ट्रेच करके रेडियस या डायामीटर चेंज करें, तो हमने एक पेट फॉर्मूलाज पढ़े थे ताकि हमें कैलकुलेशन ना करनी पड़े और हम अपना क्विक रिस्पांस पर आंसर दे आए। तो डेट्स व्हाई जितना हमारे पास लेंथ में चेंज आता है तो नई रेजिस्टेंस जो है उस चेंज का स्क्वायर इनटू द आर हो जाएगी। कितना चेंज आया जी 2, तो यहां पर 2 टेकन एज द n, तो डेट्स व्हाई n स्क्वायर इनटू r हो जाएगी। तो हमारे पास 2 का स्क्वायर क्या होगा, डेट इज 4। पुरानी रेजिस्टेंस कितनी थी, तो हमारे पास जो इनिशियल रेजिस्टेंस थी उसकी वैल्यूज हमारे पास गिवन है, डेट इज 4 ओम, और अगर हम यहां पर 4 ओम की वैल्यूज लगा दें तो आंसर जो है वो 16 ओम हो जाएगा। तो 16 ओम के अकॉर्डिंगली हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगी डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास 95, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन। हमें बताना है कि रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर किन फीचर्स पर डिपेंड करेगा। ओहम्स लॉ के टॉपिक में ये बातें हम पढ़ आए हैं, उन्हीं बातों को ध्यान में रखिएगा और अपनी करेक्ट ऑप्शन ढूंढिएगा। ऑप्शन ए है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, ये ऑप्शन ठीक है बिकॉज रेजिस्टेंस और एरिया में इनवर्स रिलेशन होता है। ऑप्शन बी है फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर, ये ऑप्शन भी ठीक है क्योंकि हम कहते हैं फिजिकल स्टेट हम स्टैंड करते हैं टेम्परेचर को और रेजिस्टेंस और टेम्परेचर में डायरेक्ट रिलेशन होता है। ऑप्शन चार्ली है नेचर ऑफ द कंडक्टर, तो ऑब्वियसली अगर हम नेचर ऑफ कंडक्टर को बदल देंगे तो फिर भी रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी, तो ऑप्शन चार्ली भी ठीक हुई, तो ऑप्शन डेल्टा करेक्ट हो गई, दैट इज ऑल ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन की हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 96 है, 96 क्वेश्चन की स्टेटमेंट है अ वायर ऑफ लेंथ 10 मीटर एंड रेडियस 1 मिलीमीटर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओम। व्हाट लेंथ ऑफ अ वायर ऑफ सेम मटेरियल, याद रखिएगा मटेरियल सेम है, बट ऑफ रेडियस 2 मिलीमीटर विल आल्सो हैव द रेजिस्टेंस ऑफ 9 ओम। देखिए हमारे पास R1 क्या कहा गया, R1 जो है आपको पता है किसी भी रेजिस्टेंस के लिए आप फार्मूला लिखते हो रेजिस्टिविटी लेंथ ओवर एरिया, इसकी रेजिस्टिविटी ले ली, लेंथ हमें दी गई थी 10, हमारे पास एरिया की वैल्यूज किसके बराबर होती है, दैट इज अ पाई आर स्क्वायर, क्योंकि दोनों दफा रेडियस मिलीमीटर में दिया गया तो डेट्स व्हाई मैंने मिलीमीटर को फर्दर सॉल्व नहीं किया, तो पाई के साथ रेडियस का स्केल ले लिया। R2 की वैल्यूज भी इसी फार्मूला के अकॉर्डिंगली यूज करेंगे, सेम मटेरियल था तो रेजिस्टिविटी सेम हो गई। इसकी लेंथ मालूम करना चाह रहे थे, लेट्स सपोज इसे अननोन x लिख दिया, पाई का फैक्टर एज इट इज ही डिवाइड होगा और इसका रेडियस क्या था 2 मिलीमीटर स्क्वायर, तो मैंने 2 का स्केल ले लिया। रेजिस्टिविटी से पाई से कैंसिल हो गया, ये 2 का स्क्वायर 4 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 से, 10 मल्टीप्लाई बाय 4 और नीचे x है, तो ये 40 बाय x आ गया। इसका मतलब है अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो x R1 इज इक्वल टू द 40 R2। x किसके इक्वल आ जाएगा 40 R2 ओवर R1, 40 R2 की वैल्यूज दी गई थी 9, R1 की वैल्यूज क्या थी 3, अगर हम इसे ऑपरेट करते हैं डेट इज 3 और 3 को 40 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 120 मीटर होगा, करेक्ट ऑप्शन हो गई चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इन अ वायर कैरिंग अ करंट। तो एक वायर है उसमें करंट फ्लो कर रहा है, कौन सी स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को करेक्टली एक्सप्लेन कर रही है। द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज बिटवीन द 2 पॉइंट्स, हमें पता है जो पोटेंशियल डिफरेंस का हमारे पास फॉर्मूला होता है वो फोर्स तो नहीं है बट वर्क डन पर यूनिट चार्ज तो हो सकता है।
तो डेट से अगर वर्क डन या एनर्जी पर यूनिट चार्ज कहा जाता तो ये वाली ऑप्शन ठीक थी। फोर्स की वजह से ये ऑप्शन गलत हो गई। ऑप्शन बीटा है द रेशियो ऑफ द एनर्जी डिसिपेटेड बिटवीन द 2 पॉइंट्स टू द करंट, एनर्जी डिसिपेटेड टू द करंट, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गई। द रेशियो ऑफ द पावर डिसिपेटेड बिटवीन द पॉइंट्स टू द करंट, तो ये ऑप्शन ठीक हो सकती है। पावर का फॉर्मूला IV के बराबर होता है, डेट से पोटेंशियल P ओवर I होगी, तो डेट से ये रेशियो है पावर डिसिपेशन ऑफ द करंट की, तो डेट से हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगी चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 98 है हाउ विल रीडिंग इन द एमीटर A ऑफ द फिगर beneath बी affected if bulb Q is disconnected from the circuit shown? Consider both bulbs to be identical. The voltage in the main is maintained at a constant value. तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस दी गई हैं। पहले हम जरा सर्किट डायग्राम को देख लें। देखिए ये हमारे पास एक Q बल्ब था, ये P बल्ब है, बोथ आर द आइडेंटिकल। अगर ये आपस में कनेक्टेड हो तो इस वक्त ये सर्किट कितनी रेजिस्टेंस दे रहा है? इसकी रेजिस्टेंस भी R है, इसकी रेजिस्टेंस भी R है। कौन सा कॉम्बिनेशन है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो टोटल रेजिस्टेंस कितनी हो गई? डेट इज R/2। अगर हम इसमें से Q को डिस्कनेक्ट कर दें, Q को डिस्कनेक्ट कर देते हैं, तो Q को डिस्कनेक्ट करने का मतलब क्या हुआ? अब इस सर्किट में सिर्फ एक ही बल्ब लगा हुआ है, डेट इज, तो अब इसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? R। तो आपको नजर आया रेजिस्टेंस पहले से क्या हो गई? डबल। अगर रेजिस्टेंस पहले से डबल हो जाए तो करंट क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। तो डेट से एमीटर की रीडिंग अब क्या हो जाएगी? वो हाफ हो चुकी होगी। तो इसके अकॉर्डिंगली हम अपने करेक्ट ऑप्शंस को देखते हैं। हमारे पास ऑप्शन ए थी द रीडिंग विल बी रिड्यूस टू 1/2, तो यही ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगी। डेट से करेक्ट ऑप्शन हुई अल्फा। क्वेश्चन नंबर 99 है टू बल्ब्स, वन ऑफ 35 वॉट 220 वोल्ट एंड अदर ऑफ 70 वॉट 220 वोल्ट आर कनेक्टेड इन पैरेलल across the main of 220 volt. The current, हमें बताना है कि करंट की वैल्यूज किस बल्ब में लार्जर या स्मॉलर होगी। देखिए एक सिंपल सा रिलेशन है हमारे पास। हम कहते हैं जो पावर है वो V²/R के बराबर होती है। इसका मतलब है जिसकी पावर हमारे पास लार्जर होगी उसकी रेजिस्टेंस कम निकल आएगी। दिस मींस दैट दो बल्ब थे 35 वॉट 70 वॉट, किसकी पावर हमारे पास ज्यादा है? 70 वॉट की, तो उसकी रेजिस्टेंस 35 वॉट के बल्ब से कम निकल आएगी। आपको ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंगली ये भी पता है कि I का रिलेशन क्या होता है? डेट इज V/R। दिस मींस दैट जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी उसमें करंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। किसमें रेजिस्टेंस ज्यादा थी? 35 वॉट बल्ब की, तो उसमें करंट कम हो जाएगा एज कंपेयर टू द 70 वॉट वाले बल्ब से। तो इसका मतलब है हमारे पास इस वक्त करेक्ट ऑप्शन होगी अल्फा। अल्फा ऑप्शन पढ़ देता हूं। अल्फा ऑप्शन हमारे पास है इन 35 वॉट बल्ब इज लेसर। क्वेश्चन नंबर 100 है द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल व्हेन ओपन सर्किट इज वेयर ई इज द ईएमएफ ऑफ द सेल। हमारे पास चार ऑप्शंस दी गई हैं, हमने करेक्ट ऑप्शन पर जाना है। ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का टॉपिक पढ़ते हुए थ्योरी के लेक्चर में हमने चार डिफरेंट ऑप्शंस डिस्कस की थी, ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट, शॉर्ट सर्किट, और इसके अलावा हमारे पास व्हेन अ सेल इज बीइंग चार्ज। उन्हीं चार ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली एक क्वेश्चन पूछा गया आपसे। आपको पता है ओपन सर्किट में ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस वन एंड सेम थिंग हो जाएंगी, तो डेट्स ईएमएफ ही पोटेंशियल डिफरेंस होगा। देखिए हमारे पास करंट क्या हो गया? जीरो। अगर करंट जीरो हो गया तो ये वाला फैक्टर क्या हो जाएगा? जीरो। तो ई किसके बराबर आ जाएगा? वी के। तो डेट से हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगी अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 101 द ईएमएफ ऑफ अ सेल इज 6 वोल्ट व्हेन इट शॉर्ट सर्किटेड द करंट ऑफ 3 एम्पियर फ्लोज थ्रू इट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इज। देखिए अगर तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है शॉर्ट सर्किट है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? तो शॉर्ट सर्किट में हम थ्योरी के लेक्चर में डिस्कस कर रहा है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा। देखिए हमारे पास हुआ क्या, हमारे पास 6 वोल्ट का एक ईएमएफ का सेल है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, शॉर्ट सर्किट कर दें। शॉर्ट सर्किट का मतलब है हम ना होने के बराबर रेजिस्टेंस से इन दोनों टर्मिनल्स को डायरेक्टली कनेक्ट कर देते हैं। अब हमारे पास इसका मतलब हुआ कि यहां पर अगर रेजिस्टेंस 0 होगी तो VT का फैक्टर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मैंने अभी डिस्कस किया। दिस मींस दैट अगर VT का फैक्टर 0 हो जाए तो E किसके बराबर आ जाएगा? I इंटू स्मॉल r के। तो R किसके बराबर आ गया? E/I के।
तो डेट्स वाई 6/3, तो कितनी इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा होगा, डेट इज 2 ओम। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102। अ बैटरी हैज एन ईएमएफ ऑफ 24 वोल्ट and internal resistance of 2.5 ohm when an external 5.5 ohm resistor is connected across the terminals of the battery, the potential difference between the terminals will be। तो वंस अगेन इसमें हमने ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वाला फार्मूला ही यूज करना है। हमारे पास सबसे पहले तो करंट ले लेते हैं। करंट किसके बराबर आएगा, ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल प्लस इंटरनल को ऐड करके लेंगे। ईएमएफ की वैल्यूज 24 दी गई, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 5.5 ओम है, इंटरनल रेजिस्टेंस 2.5 है, इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये 8 हो जाएगा। 24/8 का आंसर 3 एम्पेयर निकल आएगा। तो करंट निकल आया। अब हम पोटेंशियल डिफरेंस ले लेते हैं अक्रॉस द कंडक्टर। तो पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर आएगा, I इंटू आर। आई की वैल्यूज निकल आई। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लेना है तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यूज लगाई। अगर आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 16.5 वोल्ट निकलेगा। दैट इज द ऑप्शन नंबर डेल्टा। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है 103। द ईएमएफ ऑफ अ सेल वेरीज विद द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल अकॉर्डिंग टू द ग्राफ। हमारे पास ग्राफ दिया गया, हमने ये बताना है ईएमएफ जो है वो करंट के अकॉर्डिंगली कैसे वेरी करेगी। ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस I इंटू कैपिटल R प्लस I इंटू स्मॉल r, जिसे हम लॉस्ट वोल्टेज बोलते हैं। इन दोनों फैक्टर्स को जमा करें तो ये ईएमएफ है और ये फैक्टर्स हमारे पास कांस्टेंट होंगे। तो ईएमएफ का फैक्टर हमारे पास कांस्टेंट निकलेगा। इसका मतलब है ई और आई के दरमियान जो ग्राफ होगा वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होगी और हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंगली अगर हम अपनी ऑप्शन ढूंढते हैं तो हमारे पास जो ऑप्शन होगी दैट इज चार्ली। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द फिगर शोन बिलो। हमारे पास करेक्ट एक्सप्रेशन देखना है क्या होगा। केसीएल का क्वेश्चन है। अगर आप फिगर पर देख रहे हो तो आपको नजर आ रहा है कि ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट की साइड पर आने वाला करंट समेशन I टूवर्ड्स शुड बी इक्वल टू द समेशन I अवे। द करंट मूविंग टूवर्ड्स द पॉइंट शुड बी इक्वल टू द करंट मूविंग अवे फ्रॉम दैट पॉइंट। कितना करंट इस पॉइंट की साइड पर आ रहा है, I4, I1 और I2। तो दैट्स व्हाई I4 प्लस I2 प्लस I4। इससे अवे कितना करंट जा रहा है, दैट इज I3। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं I1 प्लस I2 दैट इज I3 माइनस I4। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो गई डेल्टा। 105 क्वेश्चन है द केवीएल इक्वेशन फॉर द लूप ABDA इन द फॉलोइंग व्हीटस्टोन ब्रिजेस। हमारे पास एक व्हीटस्टोन ब्रिज बना हुआ है, हमने ABDA के ऊपर केवीएल अप्लाई करना है और उसकी इक्वेशन लिखनी होगी। देखिए ये हमारे पास ABD और A एक ब्रिज है, हम इसके अकॉर्डिंगली यहां पर केवीएल अप्लाई कर सकते हैं। देखें हम करंट की डायरेक्शन में चलेंगे। करंट है इस लूप का I1, क्लियरली मेंशन किया गया फिगर में। I1 करंट जब R1 में फ्लो कर रहा होगा तो इसकी इक्वेशन लिखी जाएगी I1 R1। साथ में साइन कौन सा आएगा, नेगेटिव का। रेजिस्टेंस के साथ पोटेंशियल चेंज हम हमेशा नेगेटिव लेते हैं। ये करंट फ्लो करके कहां पर आ गया, R3 में। R3 हमारे पास कॉमन रेजिस्टर है लूप नंबर 1 का और लूप नंबर 3 का। तो R3 में कितना करंट फ्लो करेगा, दैट इज I1 माइनस I3। अब R3 का पोटेंशियल चेंज क्या होगा, जो R3 का करंट है उसे हम रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे। साथ में कौन सा साइन लगेगा, रेजिस्टेंस के लिए हम हमेशा पोटेंशियल चेंज का साइन नेगेटिव ही लेते हैं। अब करंट फ्लो करके कहां पर आ गया, गिलवानोमीटर में। गिलवानोमीटर आपको वंस अगेन नजर आ रहा है, ये कॉमन हमारे पास डिवाइस है लूप नंबर 1 और लूप नंबर 2 का। हर डिवाइस भी कोई ना कोई रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा होता है। लेट्स सपोज गिलवानोमीटर की रेजिस्टेंस Rg है, तो अब हमारे पास गिलवानोमीटर में कितना करंट फ्लो कर रहा होगा, दैट इज I1 माइनस I2। गिलवानोमीटर की रेजिस्टेंस कितनी है, Rg। तो ये गिलवानोमीटर का पोटेंशियल चेंज आ जाएगा। साइन इसके साथ क्या आएगा, नेगेटिव। आपका क्लोज लूप हो गया तो डेट इज टेकन एज अ 0। तो इसके अकॉर्डिंगली करेक्ट ऑप्शन हुई चार्ली। क्वेश्चन नंबर 106 है कन्वेंशनली स्पीकिंग द करंट फ्लोइंग टुवर्ड्स द पॉइंट इज टेकन एज। तो करंट फ्लोइंग टुवर्ड्स द पॉइंट इज टेकन एज पॉजिटिव and the voltage of a battery in which the current is traversed from the high to the low potential, high to the low potential।
हाई से लो पोटेंशियल की साइड पर जाते हुए जो चार्ज होंगे वो अपनी एनर्जी को लॉस्ट करते हैं, तो डेट्स वाई इसका पोटेंशियल चेंज क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, ऑप्शन बीटा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है इसकी बीटा। क्वेश्चन नंबर 107 है द सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट अ पॉइंट इन द सर्किट इज जीरो, दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ। देखें एमडी कैट के पेपर्स में अमूमन लॉज की स्टेटमेंट या किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज की डेफिनेशंस भी आ जाती हैं। तो ये कॉमन सी हमारे पास स्टेटमेंट है, ये हमारे पास किरचॉफ का फर्स्ट रूल है कि सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट अ पॉइंट इज जीरो। तो ये किसकी स्टेटमेंट हुई, डेट इज केसीएल की। तो केसीएल के अकॉर्डिंगली इसकी करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है अल्फा। क्वेश्चन नंबर 108 है द रेजिस्टेंस ऑफ अ हॉट टंगस्टन फिलामेंट इज अबाउट 10 टाइम्स मोर देन द रेजिस्टेंस ऑफ अ कोल्ड टंगस्टन फिलामेंट। What will be the resistance of 100 watt and 200 volt lamp when not in use? देखें हम यहां से सबसे पहले तो रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। हॉट फिलामेंट और कोल्ड फिलामेंट की रेजिस्टेंस के दरमियान रिलेशन हमें बता दिया गया, उसको यूज करते हुए हम कोल्ड फिलामेंट की रेजिस्टेंस आसानी से कैलकुलेट कर देंगे। देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, पावर रेटेड वी स्क्वायर बाय आर होती है, डेट से आर वी स्क्वायर बाय पी हो जाएगा। कितनी वोल्टेज थी इसकी 200 का स्केल लेंगे, पावर कितनी दी गई थी 100 वॉट, 100 से डिवाइड कर देंगे। ऐसी क्वांटिटी का स्केल लेना आसान है, जितने जीरोस होते हैं उसको डबल कर दें, 2 जीरो से 1 2 3 4 कर दिया, और जो नंबर होगा उसका स्केल ले लीजिएगा, तो 2 का स्केल क्या हो जाएगा 4। इसे 100 से डिवाइड करते हैं, ये 2 जीरोस कैंसिल हो गए, तो ये आंसर हमारे पास क्या हो गया 400 ओम। ये कब है, जब हमारे पास हॉट टंगस्टन फिलामेंट ऑफ अ लैंप होगा, वर्किंग में है ना, और वर्किंग के अंदर जब करंट फ्लो करता है तो टेम्परेचर राइज कर जाएगा। अब हमारे पास रेजिस्टेंस ऑफ द कोल्ड टंगस्टन फिलामेंट की और रेजिस्टेंस ऑफ द हॉट टंगस्टन फिलामेंट का एक रिलेशन दिया गया था, दैट इज रेजिस्टेंस ऑफ द कोल्ड इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द हॉट डिवाइडेड बाय द 10। हमने हॉट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर ली, दैट इज 400, इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो जो आंसर निकल आएगा वो 40 ओम होगा। तो करेक्ट ऑप्शन हुई हमारे पास अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109 की स्टेटमेंट है हमारे पास, ओहम्स लॉ वैलिड व्हेन टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर इज। ओहम्स लॉ कब वैलिड होगा, जब टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर क्या कर रहा होगा, ऑप्शन ए कांस्टेंट, ऑप्शन बी वेरी लो, ऑप्शन सी वेरी हाई, ऑप्शन डेल्टा चेंजिंग। तो दैट्स व्हाई अब यहां पर हमें अच्छी तरह से पता है ओहम्स लॉ की वैलिडिटी कब होती है, जब फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर चेंज नहीं हो रही होती। और फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर कब चेंज नहीं करती, जब उसका टेम्परेचर चेंज नहीं करता। तो दैट्स द करेक्ट ऑप्शन आ गई अल्फा। क्वेश्चन नंबर 110 है अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस अ कंडक्टेंस ऑफ 4 मो। मो किस चीज के यूनिट्स होंगे, दैट इज कंडक्टेंस। द करंट इन द कंडक्टर इज, तो हमने करंट कैलकुलेट करना है। देखें हमारे पास फार्मूला क्या होगा, करंट किसके बराबर होगा V बाय आर के। मैं V बाय आर को इस तरह से भी लिख सकता हूं, और 1 बाय आर का मतलब क्या होता है कंडक्टेंस। तो सिंपल सी बात हुई, आपने पोटेंशियल को कंडक्टेंस से मल्टीप्लाई कर देना होगा। 10 को जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो जो आंसर है वो 40 एम्पेयर होगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है अल्फा। क्वेश्चन नंबर 111 है ऑफ द टू बल्ब्स इन अ हाउस one glow brighter than the other, which of the two has larger resistance? ऑप्शन अल्फा है ब्राइटर बल्ब, ऑप्शन बीटा है डिमर बल्ब, ऑप्शन चार्ली है बोथ हैव सेम रेजिस्टेंस, ऑप्शन डेल्टा है ब्राइटनेस डज नॉट डिपेंड अपॉन द रेजिस्टेंस। देखें अब दोबारा देखिएगा, पावर डिसिपेशन का फार्मूला V स्क्वायर बाय आर है। हम ऑलरेडी थ्योरी के लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं कि पावर कंज्यूम्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ब्राइटनेस के। इसका मतलब है अगर ये दो क्वांटिटीज डायरेक्ट रिलेशन में होंगी तो रेजिस्टेंस का जो पावर डिसिपेशन के साथ रिजल्ट है वही रेजिस्टेंस का ब्राइटनेस के साथ रिजल्ट निकलेगा। जिस बल्ब की ब्राइटनेस ज्यादा होगी उसकी रेजिस्टेंस कम निकलेगी। इसका मतलब हुआ जिस बल्ब की ब्राइटनेस कम होगी उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा निकलेगी। तो इसका मतलब है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है बीटा, और बीटा ऑप्शन है डिमर बल्ब। क्वेश्चन नंबर 112 है द टोटल करंट सप्लाई टू द सर्किट बाय द बैटरी इज। बैटरी लगी हुई है, एक कॉम्बिनेशन दिखाया गया आपको, आपने सिर्फ ये बताना है कि करंट कितना होगा। देखिए अगर हम सर्किट डायग्राम पर देख रहे हैं
तो ये एक आपको पास काफी सारे रेजिस्टर्स के कॉम्बिनेशंस लगे हुए, वन बाय वन फोकस कीजिएगा तो ये कोई इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। नजर आ रहा है कि ये 2 ओम और 6 ओम आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं, क्योंकि अगर इसमें करंट फ्लो करता है तो करंट की डायरेक्शन एक नहीं रहेगी। करंट जैसे ही पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो करके आएगा करंट के डिफरेंट पार्ट्स बन जाएंगे, तो दैट्स व्हाई ये दोनों के दोनों रेजिस्टर्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में हैं। तो सबसे पहले तो इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व कर लें। 1/r दैट इज 1/2 प्लस 1/6, 6 एलसीएम निकला, 3 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू द 4/6। तो r किसके बराबर आ जाएगा 6/4 के, एंड दैट इज 1.5। इसका मतलब है अब इस 2 और 6 की रिप्लेसमेंट पर हम 1.5 ओम का रेजिस्टर लगा सकते हैं। जैसे ही आप रिप्लेसमेंट करेंगे आपको वाज़ेह तौर पर नजर आएगा कि ये 1.5 इस 1.5 के साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में चली गई, और अगर दो रेजिस्टर सीरीज कॉम्बिनेशन में होते हैं तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सिंपली ऐड करके ले लिया जाता है। तो 1.5 और 1.5 3 ओम, इन दोनों की जगह पर हमने इनका इक्विवेलेंट लगा दिया 3 ओम। अब आपको नजर आ रहा है ये 3 ओम इस 3 ओम के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो दैट्स व्हाई पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस को नंबर ऑफ पार्ट से डिवाइड कर देते हैं, तो 3/2 ये 1.5 ओम निकल आए। इसका मतलब है इस सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी है 1.5 ओम। अब करंट लेना है तो करंट किसके बराबर आएगा, दैट इज द ईएमएफ ऑफ द बैटरी डिवाइडेड बाय द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ईएमएफ ऑफ द बैटरी क्या है 6 वोल्ट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है 1.5। अगर मैं ये डेसिमल खत्म करता हूं तो ये 15/10 लिखा जाएगा, 10 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दैट इज 60/15 को ऑपरेट करते हैं तो आंसर 4 एम्पियर निकलेगा। तो करेक्ट ऑप्शन है चार्ली। 113 क्वेश्चन है, अ सेल ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम and EMF of 10 volt is connected to a uniform wire of length 500 centimeter and resistance 3 ohm. The potential gradient in the wire is, 12th चैप्टर में पढ़ा है पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, that is the rate of change of potential with respect to the distance। तो हमें पोटेंशियल सबसे पहले लेना है, उसे डिस्टेंस से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ऑब्वियसली डिस्टेंस क्या है, दैट इज द लेंथ ऑफ अ वायर। तो पोटेंशियल लेने के लिए हम यहां पर ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस वाले फॉर्मूलाज जो हम ऑलरेडी थ्योरी के लेक्चर में पढ़ा है उसको सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहली बात हमारे पास करंट आएगा, करंट किसके बराबर आएगा ईएमएफ डिवाइडेड बाय आर प्लस स्मॉल आर, वेयर कैपिटल आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है और स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस है। अगर हम वैल्यूज लगा दें, ईएमएफ की वैल्यूज 10 वोल्ट थी, हमारे पास ये वैल्यूज 2 + 3 5 हो जाएगी, तो 10/5 हमारे पास 2 एम्पियर निकल आएगा, इतना करंट होगा। अब इस करंट के अकॉर्डिंगली हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर लेते हैं अक्रॉस द लेंथ ऑफ अ वायर। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, दैट इज द E माइनस आई आर। ईएमएफ की वैल्यूज क्या है 10, आई की वैल्यूज क्या है अभी कैलकुलेट की 2, और ये स्मॉल आर की वैल्यूज क्या हो जाएगी दैट इज 2। तो दिस मींस दैट 10 - 4 क्या हो जाएगा 6 वोल्ट। तो इसका मतलब है इस लेंथ ऑफ द वायर के क्रॉस कितना पोटेंशियल आ रहा होगा 6 वोल्ट। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट दैट इज द पोटेंशियल ओवर डिस्टेंस, डिस्टेंस स्टैंड्स फॉर लेंथ, तो 6/500 सेंटीमीटर। अगर आप अपनी ऑप्शंस को गौर से देख रहे हैं तो तमाम की तमाम ऑप्शन मिली वोल्ट डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर में दी गई हैं। तो दैट्स इस 6 को अगर हम मिली वोल्ट में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो यहां पर 6000 आ जाएगा, 6000 मिली वोल्ट स्टैंड्स फॉर 6 वोल्ट, और ये 500 सेंटीमीटर एज इट इज है। ये 2 जीरो इससे कैंसल, यहां पर 5 को इससे ऑपरेट करते हैं तो डेट इज 12, तो 12 मिली वोल्ट पर सेंटीमीटर हमारे पास इस पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यूज निकल आएगी। दैट्स व्हाई करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है चार्ली। क्वेश्चन नंबर 14 है, अ सर्टेन वायर हैज अ रेजिस्टेंस R, द रेजिस्टेंस ऑफ एन अदर वायर ऑफ आइडेंटिकल मटेरियल, मटेरियल आइडेंटिकल है विद द फर्स्ट एक्सेप्ट फॉर ट्वाइस इट्स डायमीटर। मटेरियल सेम है, डायमीटर को ट्वाइस कर दें, लेंथ के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो उसे भी कांस्टेंट मानेंगे। देखें हमारे पास किसी भी वायर की रेजिस्टेंस क्या होती है, दैट इज द ρL/A, और अगर मैं A की जगह पर πr² लगा दूं तो हम इसे ρL/πr² भी लिखते हैं, क्योंकि हमें डायमीटर में वैल्यूज दी गई। तो अगर मैं डायमीटर की वैल्यूज लगाना चाहूं तो R d/2 होगा। तो किसी भी वायर की रेजिस्टेंस होती है ρL/πd² और d² के साथ एक डिवाइडिंग फैक्टर 4 भी होगा, ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास पहली वायर की रेजिस्टेंस निकल आई। अब हम इसके साथ दूसरी वायर का कंपैरिजन करते हैं। अब R प्राइम क्या हो जाएगा, मटेरियल चेंज नहीं हुआ, सेम रेजिस्टिविटी ली,
लेंथ सेम थी, पाई का फैक्टर कांस्टेंट होता है, हमने डायामीटर को क्या कर दिया, डबल कर दिया, तो ये हमारे पास 2d² और ये 4 का फैक्टर ये यहां पर कांस्टेंट चला आ रहा है। तो यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा, डेट इज अ रो एल पाई 4d² और ये 4 का फैक्टर इधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया था। डेट्स वाई अब हमारे पास ये 4 एक्स्ट्रा निकल आया, इसे हमने अलहदा कर दिया। तो ये हमारे पास पुरानी रेजिस्टेंस है। देखिए गलती स्टूडेंट ये करते हैं, 4 से 4 को कैंसिल कर देते हैं। तो जब 4 को 4 से कैंसिल करेंगे तो यहां पर आंसर रो एल ओवर पाई d² निकलेगा। रो एल ओवर पाई d² पुरानी रेजिस्टेंस नहीं है, इसके साथ एक 4 मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी था, तो डेट्स वाई इस पुरानी रेजिस्टेंस को एज इट इज रिटेन रखना है। इसके साथ जो एक्स्ट्रा फैक्टर होगा वो हमारे पास इस फैक्टर की वेरिएशन बता रहा होगा, तो डेट्स वाई आर प्राइम क्या हो जाएगा, डेट इज r/4। करेक्ट ऑप्शन हुई अल्फा। टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है, इफ द टेम्परेचर ऑफ अ कंडक्टर इज इंक्रीज्ड, द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, रिमेन्स कांस्टेंट, डिक्रीजेस या मे इंक्रीज और डिक्रीज। आप सबको पता है रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी आपस में रेसिप्रोकल्स होते हैं। अगर रेजिस्टिविटी में टेम्परेचर बढ़ रहा होगा तो कंडक्टिविटी में टेम्परेचर क्या कर रहा होगा, डिक्रीज कर रहा होगा। यह सिंपल सी बात है, रेसिप्रोकल्स का जब आप प्रोडक्ट लेते हो तो वो 1 होगा और ये हमारे पास कांस्टेंट होगा, तो डेट विल रिमेन कांस्टेंट। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगी बीटा। ये था जी हमारे पास आज का टेस्ट। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वर्किंग डे पर हम नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।